बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय एफएक्स टीचर की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद। आज हमारा जो मौजू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो मेटा ट्रेडर है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि कैसा सॉफ्टवेयर है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा कुछ आज मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले हमने बेसिक कुछ चीज़ें समझी थी। स्प्रेड क्या होता है, स्वैप क्या होता है, लेवरेज क्या होती है। ये बेसिक चीज़ें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर की हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको ये मेरी साइट पे माय एफएक्स टीचर पे वो भी मिल जाएगा। अच्छा, आज हम बात करते हैं मेटा ट्रेडर पे। तो मेटा ट्रेडर मिडल मैन ब्रोकर की तरफ से दिया गया आपको एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, अभी ये काम कैसे करता है? सबसे पहले आपको ब्रोकर की तरफ से दिया गया पासवर्ड, ट्रेडिंग पासवर्ड, अकाउंट नंबर और सर्वर इस पे देना होगा। उसके बाद ये लॉगिन होगा। अच्छा, ब्रोकर आपको जब आप ब्रोकर के ऊपर अकाउंट ओपन करते हैं, ब्रोकर आपको 3 तरह के पासवर्ड देता है। एक पर्सनल एरिया पासवर्ड, ये जो आपका ईमेल के साथ ब्रोकर की वेबसाइट पे लॉगिन होता है। उसकी मदद से सिर्फ आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, उनकी चैट के साथ बात कर सकते हैं। यानी उस वेबसाइट को यूज़ करने के वाले तक जो पासवर्ड यूज़ होगा वो आपका पर्सनल एरिया पासवर्ड होगा। सेकंड पासवर्ड जो आपको दिया जाता है जब आप ब्रोकर के ऊपर अकाउंट ओपन कर लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको ब्रोकर 2 तरह के पासवर्ड देता है। एक ट्रेडिंग पासवर्ड और एक इन्वेस्टर पासवर्ड। ट्रेडिंग पासवर्ड होता है आपने ट्रेड करनी है, ये जो न्यू ऑर्डर है यहाँ पे आकर आपने बाय या सेल करना है वॉल्यूम को रख के। वॉल्यूम क्या होता है ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया। तो अब जो तीसरा पासवर्ड है इन्वेस्टर पासवर्ड, वो होता है सिर्फ, यानी कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ट्रेडिंग देखें, तो मैं आपको सिर्फ आपका अपना इन्वेस्टर पासवर्ड दूंगा। इसका नाम इन्वेस्टर पासवर्ड इसीलिए है कि अगर कोई बंदा मेरे साथ इन्वेस्ट करता है, बेसिकली जो ये पासवर्ड बनाया गया वो इसीलिए है कि अगर कोई बंदा मेरे साथ इन्वेस्ट करता है और वो देखना चाहता है कि मैंने उसकी अमाउंट पे क्या किया है, कितना बाय किया, कितना सेल किया, और वो उसको ट्रेडिंग नहीं आती, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो बंदा सिर्फ देखे कि मैंने कितना नफ़ा किया या कितना नुकसान किया है। तो उसके सामने ये न्यू ऑर्डर का बटन नहीं होगा, यानी कि वो ऑर्डर नहीं कर सकेगा कोई भी। वो सिर्फ देख सकेगा कितना नफ़ा किया, कितना नुकसान किया, किस टाइम ट्रेड किया। बाकी सब चीज़ें उसको यहाँ पे शो होगी, अकाउंट हिस्ट्री सारा कुछ उसको शो होगा, कौन कौन सी ट्रेड डली हुई है। लेकिन उसके पास ये न्यू ऑर्डर का बटन नहीं होगा। तो तीसरा पासवर्ड ये होता है। लेकिन हमने चूंकि ट्रेडिंग करनी है तो हम यहाँ पे ब्रोकर का दिया हुआ ट्रेडिंग पासवर्ड लॉगिन करेंगे। लेकिन उसके साथ 2 चीज़ें ब्रोकर आपको और देगा, अकाउंट नंबर और सर्वर। अब आपने लॉगिन कैसे करना है? आपने फाइल पे आना है, ओपन डाटा सॉरी लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे आना है। यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर जो आपको ब्रोकर देगा वो लिखना है। उसके बाद आपने सर्वर लिखना है, ये वाला। उसके बाद आपने ट्रेडिंग पासवर्ड जो रखा होगा या ब्रोकर ने आपको दिया होगा वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, अभी देखें ये नो कनेक्शन है। नो कनेक्शन का मतलब ये है कि अभी इसको इंटरनेट नहीं मिल रहा, ठीक है। और ये अभी इनवैलिड अकाउंट इसने मुझे बता दिया। इनवैलिड का मतलब ये है कि या तो मेरा अकाउंट नंबर, ट्रेडिंग पासवर्ड या सर्वर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से ये लॉगिन नहीं हुआ। अच्छा जी, ये मैं अकाउंट अपना दोबारा लॉगिन करने लगा हूँ। ये देखिए, ये लॉगिन करूँगा। पहले इनवैलिड अकाउंट आया क्योंकि मैं दूसरा अकाउंट एक लॉगिन कर रहा था और उसका शायद ट्रेडिंग पासवर्ड ठीक नहीं था, इस वजह से इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया इनवैलिड अकाउंट का। अभी मैं यही 114 वाला अकाउंट दोबारा लॉगिन करता हूँ, अकाउंट नंबर, ट्रेडिंग पासवर्ड और सर्वर के साथ। तो देखते हैं जी, पहले अकाउंट का नहीं था, ठीक था, ट्रेडिंग पासवर्ड, सर्वर या अकाउंट नंबर, इन तीनों में से कोई एक चीज़। तो यहाँ पे इनवैलिड अकाउंट आ गया था। अगर इसको मेटा ट्रेडर को इंटरनेट ना मिल रहा हो तो यहाँ पे नो कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नंबरिंग आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि सक्सेसफुली आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया। मेटा ट्रेडर की 2 एग्जाम है, मेटा ट्रेडर 4 और 5। 5 थोड़ा लेटेस्ट है और 4 पुराना है, लेकिन ज़्यादातर लोग 4 ही यूज़ करते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये है जी, इसकी मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी पेयर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पेयर ओपन करना चाहता हूँ AUD USD, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर
वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इंटर करूँगा, यानी अपनी मर्जी से मैं कोई पेयर अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं शो ऑल करूँगा तो ब्रोकर के जितने पेयर हैं वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे। अब मैं इस पेयर को चाहता हूँ इस चार्ट के ऊपर आ जाए, तो मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके चार्ट के ऊपर फेंक दूंगा। अब ये चार्ट के ऊपर आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अलग से किसी चार्ट में, यानी ये चार्ट मेरा यूरो यूएसडी का भी रहे और साथ कैड CHF का चार्ट भी ओपन हो जाए, तो मैं राइट क्लिक करके चैट विंडो पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने अलग चार्ट में भी आ जाएगा। अच्छा, मैं इस चार्ट के ऊपर किसी किस्म की अगर कोई लाइनें वगैरह लगाना चाहूँ तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? मोस्टली ट्रेंड लाइंस यूज़ होती हैं जो कि तिरछी लाइनें होती हैं। तो ये ट्रेंड लाइन है, मैंने यहाँ से लगानी है यहाँ तक, तो मैं सिंपली एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसको खींच लूँगा और ये लाइन आपके सामने लग गई है। मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं पहले डबल क्लिक करूँगा, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको अपनी मर्ज़ी से कोई कलर भी दे सकता हूँ। मैंने इसे वाइट कलर दे दिया। अच्छा, इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दाएं से बाएं सीधी लाइन लगती है, तो ये लाइन आ गई। इसका भी कलर चेंज करना चाहूँ तो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने सीधी ऊपर से नीचे कोई लाइन लगानी है किसी जगह पे तो मैं इस तरीके से लगा सकता हूँ। और ये पिप की पैमाइश के लिए, यानी कि यहाँ पे आप देखें नीचे आपको टाइम भी 2021 साल पहला महीना 20 तारीख से लेकर मार्केट यहाँ तक नीचे गिरी है तो कितने टाइम बनता है, ये अगर मैं देखना चाहता हूँ तो ये देखें, ये 2000 यानी 25 तारीख से ये आ गया जी 20 से 25, यानी 5 दिन में मार्केट कितना गिरी है। मगर ये देखना चाहूँ तो ये मैं देख सकता हूँ जी कितने पॉइंट हैं, 1100 पॉइंट, यानी तकरीबन ये 100 पिप तक 110 पिप तक गिरी है, 115 पिप तक। तो ये मैं यहाँ से इस तरीके से देख सकता हूँ। अच्छा, ये अब फिबोनाची का एक टूल है, ये एक इंडिकेटर है बहुत प्यारा, तो इसको कैसे यूज़ करना है ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। फिर उसके बाद अगर आपने चार्ट के ऊपर कुछ लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। अगर इसका आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, और आपने इसको कितना बड़ा लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने कोई एरो वगैरह रखना है चार्ट के ऊपर ट्रेंड, यानी कि अगर मैं समझता हूँ यहाँ से ट्रेंड सेल क्या है तो मैं यहाँ पे एक सेल का एरो डाल देता हूँ, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट गिरेगी, तो ये आप एरो वगैरह भी इस पे लगा सकते हैं। ये इसके टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम क्या है और कैसे वर्क करते हैं और कितनी किस्म के चार्ट होते हैं, इन पे अभी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो हमने लगा दी, अब इनको हम रिमूव कैसे करेंगे? अच्छा, उससे पहले इंडिकेटर पे आ जाते हैं क्योंकि वो इसी में आता है, तो उसको भी यानी कि पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जी कि इंडिकेटर और रोबोट में फ़र्क क्या होता है। ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। देखें, अभी ना हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ना फंडामेंटल, अभी हम इसका सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं। तो मुझे मार्केट में मैंने कुछ अपना एक सॉफ्टवेयर लगाया जो मुझे इशारा देता है मार्केट का कि मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी, उसको बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है, अब अगर मैंने उसमें एक और ऑप्शन होता है एक्सपर्ट एडवाइजर का, वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है। उसमें और इसमें फ़र्क ये होता है इंडिकेटर और रोबोट में कि वो सिर्फ मुझे इशारा देगा, ट्रेड नहीं करेगा। जो एक्सपर्ट एडवाइजर या रोबोट होगा वो उस इशारे को ट्रेड में कन्वर्ट करके ट्रेड भी ले लेगा। इन दोनों में ये फ़र्क होता है। अच्छा, कोई भी इंडिकेटर आप ऐड कैसे कर सकते हैं बाहर से? मतलब इसकी दो फाइलें होती हैं, एक्स फाइल होती है या MQL फाइल होती है। मैं गूगल से डाउनलोड करता हूँ या किसी साइट से मुझे कोई इंडिकेटर मिलता है या मैं परचेज करता हूँ, तो मैं उसको मेटा ट्रेडर में कैसे ऐड करूँगा और मुझे कैसे शो होगा, मैं इसे मेटा ट्रेडर पे कैसे लगाऊंगा? मेटा ट्रेडर पे आपने सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन डाटा फोल्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद MQL4 पे क्लिक करना है। अगर तो आप रोबोट को मेटा ट्रेडर में ऐड करना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट्स में आकर पेस्ट करेंगे, ये देखें उसकी एक्स फाइल होगी, ये EX फाइल या MQL फाइल होगी, ये
जिसके पीछे 4 लिखा हो, ये MQL फाइल है। ये दो तरह की फाइलें हो सकती हैं, इन तीसरी कोई किस्म नहीं है। उस फाइल को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर तो वो रोबोट है, अगर तो वो इंडिकेटर है तो फिर आप उसको इंडिकेटर में पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब पेस्ट करने के बाद वो आपको शो कहाँ पे होगा, वो आपको नेविगेटर में शो होगा। नेविगेटर में आके आपने सबसे पहले इसे रिफ्रेश कर लेना है। अगर तो वो रोबोट है तो वो एक्सपर्ट एडवाइजर में जो भी उस रोबोट का नाम होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर तो वो इंडिकेटर है तो वो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में शो हो जाएगा। अब उसको लगाना कैसे होगा, जो उसका नेम होगा आपने उसको सिंपली उठा के, अब यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ RSI। वैसे तो ये मेटाडेटा का अपना इंडिकेटर है। अब ये कैसे सिग्नल देता है हल्की सी इस पे बात भी कर लेंगे। कॉमन में आके, इनपुट में आगे, यहाँ से आप इसके अपनी मर्जी का पीरियड भी दे सकते हैं। वैसे इसका 14 सिलेक्ट है, मैं इसको 20 कर देता हूँ। यानी उस इंडिकेटर की कोई सेटिंग आपने चेंज करनी है उसके इनपुट में, तो वो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और जब आप उसे ओके करेंगे वो आपके चार्ट के ऊपर आपको शो हो जाएगा। अच्छा, ये अवर बोर्ड और अवर सोल्ड बताता है। मार्केट में बायर्स और सेलर का प्रेशर बताता है, RSI। अब ये सिग्नल कैसे थे, क्योंकि अभी थोड़ी सी हमने बात की है इस इंडिकेटर पे, तो इंडिकेटर और रोबोट का फ़र्क भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अब ये सिग्नल ऐसे देखता जी कि जब मार्केट में ये ब्लू लाइन 30 तक आ जाए तो इसके मुताबिक ये होता है कि मार्केट में इस टाइम सेलर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और आप मार्केट के बाय में जाने के चांसेस हैं। इसी तरीके से मार्केट अगर ये ब्लू लाइन 70 से ऊपर चली जाए तो इंडिकेटर के मुताबिक ये सिग्नल होता है कि आपका मार्केट में बायर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और आप मार्केट में सेल जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बायर्स और सेलर के प्रेशर को इस तरीके से आपको बता रहा होता है। अच्छा, इंडिकेटर ने तो मुझे बता दिया, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 10 सिग्नल देता है तो 10 के 10 ही ठीक होंगे। 10 में से 6 भी ठीक हो सकते हैं, 7 भी ठीक हो सकते हैं। इसकी कही हुई हर बात ठीक नहीं होती, ये मैं आपको, लेकिन सिर्फ एक आपको हिंट मिल जाता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अच्छा जी, अब रोबोट क्या करेगा, जो ही उसे सिग्नल मिलेगा जो उसमें प्रोग्रामिंग हुई है, अगर तो वो RSI पे काम कर रहा है और उसमें प्रोग्रामिंग ये हुई है कि वो 70 के यानी कि इसके बाय के सिग्नल पे ट्रेड ले ले या सेल के सिग्नल पे ट्रेड ले ले, तो जो ही मार्केट 70 के पॉइंट तक पहुंचती जाएगी तो वो सेल की ट्रेड ले लेगा। वो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि आपने उसे एक दफ़ा अलाउ कर दिया, लगा दिया। यानी रोबोट उस ट्रेड को, उस सिग्नल को ट्रेड में कन्वर्ट कर देगा और इंडिकेटर सिर्फ सिग्नल दे के छोड़ देगा, आपकी मर्जी है इस पर ट्रेड करें या ना करें। तो ये रोबोट और इंडिकेटर में फ़र्क है और इसको ऐड कैसे करना है ये तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब मज़ीद चलते हैं इस पे, और क्या चीज़ें हो सकती हैं उन पे। अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम से पहले हम ये जो इसके 3 किस्म के चार्ट हैं इनको देख लेते हैं मेटा ट्रेडर में। अच्छा, ये जो अभी हमने इंडिकेटर लगाए हैं इनको रिमूव कैसे करना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आपने इंडिकेटर लिस्ट पे आना है। मैंने इस टाइम एक RSI का ही इंडिकेटर लगाया है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये चार्ट के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। देखें अभी रिमूव हो चुका है। अब ये जो मैंने लाइनें वगैरह लगाई हैं, मैं अगर एक एक करके ख़त्म करना चाहूँ तो मेरी मर्ज़ी है। जिस तरह के मैंने ये ग्रीन लाइन लगाई हुई है, मैं अकेला इसी को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। अगर मैंने इस पर कलर वगैरह इसका चेंज करना है तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ अकेला इसको लाइन को ही बीच में से रिमूव करना है तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। अब मैं ये जो सी दूसरी ये लगाई है लाइन, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर सिलेक्ट होगी तो ये देखें आपको ये डॉट शो होंगे 3, तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है तो मैं बैक स्पेस करूंगा। अब देखें आस्ता आस्ता चीज़ें इसमें से रिमूव होना शुरू होगी, ये बैक स्पेस से सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से अगर एक एक ख़त्म करना है तो उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे। अगर इन सब को इकट्ठा ही ख़त्म करना है तो बैक स्पेस करें, एक एक करके वो सारी चीज़ें जो आपने ऐड की हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, मैं इस मेटा ट्रेडर में आपको 3 किस्म के चार्ट दिए जाते हैं, लाइन चार्ट, ये कैंडलस्टिक चार्ट और ये बार चार्ट।
सबसे ज़्यादा पॉपुलर और जो ट्रेडर यूज़ करते हैं वो इसमें कैंडल स्टिक चार्ट है। लेकिन ये एक लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट की क्या खूबियाँ खामियाँ इन पे भी हम बात करेंगे। लाइन चार्ट की सिर्फ एक ही खूबी है, ये देखने में इजी है। यानी अभी एक नए न्यू ट्रेडर को भी पता चल जाएगा कि ये देखें यहाँ से मार्केट बाय की थी, यहाँ पे सेल की थी, फिर ये बाय की थी, फिर ये सेल वाली तरफ आ रही है। बस इसकी यही एक खूबी है कि ये देखने में और रीड करने में आसान है। एक न्यू ट्रेडर इसको इजीली रीड कर लेगा। अब ये देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे भी आपको पता तो चलेगा यहाँ से बाय गई है, यहाँ से नीचे आई है, लेकिन थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी। तो इसकी ये की खूबी है कि ये आसान है। खामी इसकी ये है, देखें यहाँ पे इसने हमें ये बताया कि मार्केट यहाँ तक हाई गई है, ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे एक लाइन लगाई है। लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट हमें क्या कहता है कि मार्केट ये देखें यहाँ तक भी मजीद यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ से ये मजीद ऊपर गई है। यानी इसने विग की सूरत में बिल्कुल परफेक्ट बताया कि मार्केट पास्ट में कहाँ तक ऊपर गई है, लेकिन लाइन चार्ट में हमें सही नहीं बताया। लाइन चार्ट ये कह रहा है कि यहाँ तक आप गई है, लेकिन हकीकत में यहाँ से थोड़ा सा कुछ पॉइंट और मजीद भी ऊपर गई है। क्योंकि इसकी विग नहीं होती तो इस वजह से ये ठीक नहीं बताता। तो यहाँ पे तो टाइम फ्रेम का देख लें, ये टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एडजस्ट करता जाएगा। आप 1 मिनट में करेंगे तो ये 1 मिनट के हिसाब से इसने एडजस्ट कर लिया। अच्छा, ये टाइम फ्रेम का भी आपको अच्छा पता चलेगा कैंडल स्टिक में। अभी हम आ जाते हैं कैंडल स्टिक चार्ट पे। कैंडल स्टिक चार्ट में या हम चार्ट्स को चलें चार्ट्स को पढ़ लेते हैं, बाकी फिर जो उसका रह जाएगा वो पार्ट 2 में हम कर लेंगे। अच्छा जी, कैंडल स्टिक चार्ट बहुत पॉपुलर है, जापानीज ने इसे ईजाद किया था। ये चावल के दाने से तशबीह दे के उन्होंने इसको ईजाद किया था। अच्छा, ये एक कैंडल हमें हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग चारों चीज़ें बताती हैं। लाइन चार्ट हमें कुछ नहीं बताता, लाइन चार्ट हमें सिर्फ हाई और लो बता रहा होता है। यानी मार्केट कितना हाई गई है, कितना लो गई है, पिछले 1 घंटे में कहाँ से ओपन हुई थी, कहाँ पे क्लोज हुई है, कितना ऊपर गई है, कितना नीचे गई है, ये चीज़ हमें लाइन चार्ट नहीं बताता। जबकि कैंडल स्टिक चार्ट हमें ये सब कुछ बताएगा। जैसे कि मैं अभी ये टाइम फ्रेम को देख लें। टाइम फ्रेम में क्या होता है, अगर आप M1 सेलेक्ट करते हैं तो एक एक कैंडल एक एक मिनट की बन रही है। 5 कर देता हूँ तो आप ये एक एक कैंडल 5-5 मिनट की बन रही है। अब मैं अगर M15 कर रहा हूँ तो एक एक कैंडल M15 की बन रही है। M13 कर रहा हूँ तो एक एक कैंडल 30-30 मिनट की बन रही है। अच्छा, अभी मैंने बात की कि ये एक कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो चारों चीज़ें बताती है, तो कैसे बताती है। अब हम बात करते हैं इस पे। जहाँ पे पुरानी कैंडल क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल वहीं से आगे स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखें, नेक्स्ट कैंडल इस जगह पे स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने के बाद मार्केट इतना ऊपर गई है, ठीक है, 26 पॉइंट ऊपर गई है। 26 पॉइंट ऊपर जाने के बाद उसी पॉइंट पे आई है जहाँ से मार्केट जहाँ से कैंडल ओपन हुई थी। तो ओपन होने के बाद कैंडल कहाँ तक नीचे गई, यहाँ तक। यहाँ से 15 मिनट इस जगह पे पूरे हो गए तो ये कैंडल क्लोज होगी। अच्छा, अब हुआ क्या, जब यहाँ से ऊपर गई थी तो इसने अपर विक बनाया, ठीक है, उसी पॉइंट पे दोबारा आई जहाँ से ये ओपन हुई थी। तो यहाँ से नीचे अब ये बॉडी बनाना शुरू कर रही है, ये बॉडी बना रही है, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद जब यहाँ तक पहुंची तो इसके 15 मिनट मैंने 1 आवर सेलेक्ट किया हुआ है, तो 1 घंटा यहाँ पे इसका पूरा हुआ तो यहाँ पे ये क्लोज होगी। यानी कि 1 घंटे में ये सारा काम हुआ। अब हुआ क्या, मार्केट ओपन होने के बाद कितने पॉइंट ऊपर गई जी, 30 पॉइंट, तकरीबन 26 पॉइंट ऊपर गई। अपर विक बन गया, उसी पॉइंट पे दोबारा आई जहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग की थी। ओपनिंग के बाद यहाँ तक नीचे आई। नीचे आने के बाद अब टाइम काउंट हो रहा है, 1 घंटा कहाँ पे पूरा होता है, 1 घंटा पूरा हो गया जी। जा वापस मार्केट ऊपर आती रही और इस जगह पे आके 1 घंटा मार्केट को कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये इसने कर दी क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग हुई, ये इसका अपर विक बन गया, ये इसकी बॉडी बन गई, यहाँ तक लो आई और यहाँ पे आके ये क्लोज होगी। तो एक कैंडल ने ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो चारों चीज़ें हमें बता दी है। ये कैंडल स्टिक में इसकी अच्छी बात है। इससे हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं
इसकी बॉडी को देखकर, इसके विग्स को देखकर कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। तो ये जो नीचे की तरफ विग बनता है इसे लोअर विग बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ विग बनता है इसको अपर विग बोलते हैं। ये जो डंडी सी आपको नजर आ रही है, और ये दरमियान में इसकी बॉडी होती है। तो इसकी जिसामत को देखकर हम आप मार्केट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट ने कहाँ पे जाना है। वो इसकी कुछ जो सी कैंडल्स हैं वो हम इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो चार्ट है वो इसका बार चार्ट है। बार चार्ट में भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, पुरानी कैंडल जो ही क्लोज हुई तो ये ओपन होगी। जिस जगह से ओपन हुई तो जितना ऊपर गई इसने अपर विक बनाया, यहाँ तक ये नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ पे इसका 1 घंटा कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे ये क्लोज होगी। तो 1 घंटे में कितना ऊपर गई पता चलेगा आपको। आप पे नाप सकते हैं, पॉइंट नाप सकते हैं। ये वही तकरीबन 27। फिर नीचे कितना आई ओपनिंग से 240। फिर क्लोज किस जगह पे हुई 92 पे। तो ये सारा कुछ आपको ये भी एक सिंगल कैंडल बताएगी। लेकिन यहाँ पे देखें बॉडी आपको कैंडल्स दो तरह की होती हैं, ये एक बुलिश और एक बैरिश। देखें यहाँ पे बुलिश और बैरिश आपको कलर की वजह से बहुत क्लियर पता चलेगी, जबकि बार चार्ट में आपको ये क्लियर नहीं पता चलेगा। बार चार्ट में आपको ऐसे पता चलेगा ये ऊपर क्लोज हुई है, नीचे ऊपर ओपन हुई है, नीचे क्लोज हुई है तो ये बैरिश है। ये फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन हुई है, ऊपर क्लोज हुई है तो ये बुलिश है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कलर्स में इजीली पता चल जाएगा। अच्छा, दो तरह की कैंडल्स होती हैं। जो कैंडल ओपनिंग के बाद नीचे क्लोज हो वो बैरिश होती है, जो कैंडल ओपनिंग के बाद ऊपर क्लोज हो वो बुलिश होती है। अब जिस तरह ये कैंडल ये जो सी कैंडल है इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ क्लोज हुई तो ये बैरिश है। ये फिर ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज हुई तो ये बुलिश है। तो देखें कलर में अलग अलग आपको बता देगा। ठीक है, जो नीचे की तरफ क्लोज हो रही है वो वाइट कलर में बैरिश है, और जो ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है वो बुलिश है। दो तरह की कैंडल्स होती हैं। तो कैंडल्स ये टाइम फ्रेम भी हमने पढ़ लिया। हमने ये कैंडल्स के जितने चार्ट हैं मेटा ट्रेडर के वो भी पढ़ लिए। तो अभी थोड़ा सा मज़ीद है, लेकिन वो मैं इसके पार्ट 2 में कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेटा ट्रेडर पार्ट 2 में। हमारी वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें और पीके टिप्स जोन को आप सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह बेसिक से स्टार्ट किया हुआ तो इसकी वीडियोस लेके आता रहूँगा, और आस्ता आस्ता हम प्रोफेशनल पे चले जाएंगे। आपको मैं साथ साथ सिखाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।